ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर एक टूल होता है जिसको कि हम कहते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को एक बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर। इसलिए ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने से पहले हमें ऑप्शन चेन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन चेन को एनालाइज करना आना बहुत जरूरी है। अब ऑप्शन चेन को अच्छी तरीके से एनालाइज करने के लिए हमें 6 टर्म्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, जिसमें कि सबसे पहली टर्म है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है कि जब भी मार्केट के अंदर हमें फ्रेश तेजी की पोजीशन बिल्ड होते हुए देखने को मिलती है, तो हम कहते हैं कि हमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्ड होते हुए देखने को मिली है मार्केट के अंदर। अब लॉन्ग पोजीशन जो फ्रेश बिल्ड हुई है उसको ऑप्शन चेन पर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो ऑप्शन चेन के अंदर दो पार्टीशन होते हैं, एक कॉल का और एक पुट का। तो पुट की तरफ अगर हमें किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो उससे हमें यह पता चलता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर हमें फ्रेश तेजी की पोजीशन, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्ड होते हुए देखने को मिल रही है। अब कहीं ना कहीं आप लोग सोच रहे होंगे कि लॉन्ग पोजीशन हम पुट के अंदर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ऑप्शन चेन को जो कंप्लीटली रीड किया जाता है वो हम ऑप्शन राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करते हैं। अब ऑप्शन राइटर अगर तेजी करता है तो वो पुट को बेक कर तेजी करता है, और मंदी करता है तो कॉल को बेक कर मंदी करता है। इसलिए जो तेजी की पोजीशन, जो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑप्शन चेन के अंदर, वो पुट के पार्टीशन के अंदर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब लॉन्ग की ही तरह दूसरी टर्म होती है हमारी शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है कि जब भी मार्केट के अंदर हमें फ्रेश मंदी की पोजीशन बिल्ड होते हुए देखने को मिलती है, तो हम कहते हैं कि मार्केट के अंदर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हो रही है। अब शॉर्ट पोजीशंस को जो हम आइडेंटिफाई करेंगे, फ्रेश शॉर्ट को जो हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम करेंगे ऑप्शन चेन के अंदर कॉल के पार्टीशन में। यानी कि कॉल की तरफ किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर अगर हमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखने को मिलता है, तो वहां पे हमें यह पता चलता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर हमें फ्रेश मंदी की पोजीशन बिल्ड होते हुए देखने को मिलती है। तीसरी जो टर्म होती है वो होती है हमारी शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि जितनी भी मंदी की पोजीशन मार्केट के अंदर ओपन है, जब उन मंदी की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया जाता है, क्लोज किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग करना। तो जब भी हमें कॉल की तरफ किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट पहले के मुकाबले घटते हुए देखने को मिले या फिर नेगेटिव में देखने को मिले, तो समझ जाओ कि वहां पर उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। सेम इसी तरीके से होता है हमारा लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग के अंदर क्या होता है कि जितनी भी तेजी की पोजीशन मार्केट के अंदर ओपन होती है, जब वो तेजी की पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है, क्लोज होती है, तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग अनवाइंड करना। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग आइडेंटिफाई करने के लिए पुट की तरफ अगर हमें किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट पहले के मुकाबले घटते हुए देखने को मिले या फिर नेगेटिव में देखने को मिले, तो समझ जाओ कि वहां पर उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है। अब जो पांचवी टर्म होती है वो होती है हमारी शॉर्ट स्क्वीज। शॉर्ट स्क्वीज हमारी शॉर्ट कवरिंग की ही तरह होती है, क्योंकि शॉर्ट स्क्वीज के अंदर भी हम अपनी मंदी की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, क्लोज करते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है? फर्क होता है सिचुएशन का। शॉर्ट कवरिंग जो हम करते हैं वो हम करते हैं सोच समझ कर, पूरा अच्छी तरीके से अपनी प्लानिंग, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट कवरिंग करते हैं। लेकिन शॉर्ट स्क्वीज जो हम करते हैं वो हम अचानक करते हैं, एक प्रेशर के चलते करते हैं। और वो क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर अगर हमें कोई बड़ी स्पाइक देखने को मिल जाती है, कोई बड़ी मूवमेंट देखने को मिल जाती है हमारी डायरेक्शन के अपोजिट, तो होता क्या है, हमें सडनली बहुत बड़े नुकसान देखने को मिलते हैं। तो उस नुकसान से बचने के लिए हमें अपनी पोजीशन को ऑन द स्पॉट करंट लेवल्स पर एग्जिट करना पड़ता है। इसलिए शॉर्ट स्क्वीज जो होती है वो हमेशा हम अचानक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक अपोजिट डायरेक्शन में एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल जाती है। शॉर्ट स्क्वीज की तरह ही लॉन्ग स्क्वीज होती है। लॉन्ग स्क्वीज के अंदर भी हम क्या करते हैं, अपनी तेजी की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ ही करते हैं, क्लोज ही करते हैं। लेकिन अगेन यहां पर भी फर्क होता है सिचुएशन का। लॉन्ग अनवाइंडिंग हम अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन लॉन्ग स्क्वीज जो हम करते हैं वो हम तब करते हैं जब हमें मार्केट के अंदर अपनी डायरेक्शन के अपोजिट एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से हमें अपनी पोजीशन में नुकसान देखने को मिलते हैं बड़े। तो इसलिए उस वक्त हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर के चलते अपनी पोजीशन को करंट लेवल्स पर स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो इसलिए हम उसको कहते हैं लॉन्ग स्क्वीज। तो लॉन्ग स्क्वीज और लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट स्क्वीज और शॉर्ट कवरिंग, इनके अंदर सिर्फ सिचुएशन का फर्क है। अदरवाइज दोनों के अंदर ही हम एक्चुअली में अपनी मंदी और अपनी तेजी की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ ही कर रहे हैं, क्लोज ही कर रहे हैं। तो ये 6 वो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, अगर आपको अच्छी तरीके से ऑप्शन चेन को एनालाइज करना है तो।